गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं और ये किसके रिगार्डिंग है। जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल दे रखा है। 3D में आपके पास एक सर्कल दे रखा है। सर्कल देने का मतलब आपके पास एक स्फीयर S1 बराबर 0 का इक्वेशन होगा और एक प्लेन P बराबर 0 का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये कंबाइंड रूप से ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे इस सर्कल से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या है? या मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि आप इसे कनेक्ट कर दीजिए स्फीयर S1 को लैम्डा इंटू पी से और इक्वस टू में 0। ठीक है, यहाँ से इस लैम्डा का मान आप फाइंड आउट करके इस सर्कल से गुजरने वाले स्फीयर का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या बताया था कि अगर मान लो आपके पास दो स्फीयर दे रखे हैं, पहला स्फीयर S1 बराबर 0 है, दूसरा स्फीयर S2 बराबर 0 है, तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो कि S1 माइनस S2 बराबर क्या है? 0। तो ये क्या आ रहा था? एक प्लेन का इक्वेशन आ रहा था। क्या आ रहा था? एक प्लेन का इक्वेशन आ रहा था। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो एक स्फीयर का इक्वेशन S1 बराबर 0 और प्लेन का इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0। ये दोनों कंबाइंडली किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी सर्कल के इक्वेशन को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी सर्कल के इक्वेशन को। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकता है किसी स्टूडेंट ने S2 बराबर 0 लिया है, तो उस केस में प्लेन आपका क्या है? कॉमन है। S1 और S2 के जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनसे बनने वाला जो प्लेन है वो भी कॉमन बिंदु के लिए सेटिस्फाइड होगा, तो वो आपका S1 माइनस S2 बराबर 0 है। तो इसका मतलब ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में ये दो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से बताए गए हैं। और फिर एक रिजल्ट मैंने डिस्कस किया था कि जैसे मान लो आपके पास एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है। ठीक है, और उसका एक व्यास क्या है? ए बी है, और आपको ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। तब आप एक ऐसे स्फीयर का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो जो इस व्यास ए बी के एंड वर्टिसेस से गुजरे। जो इस व्यास ए बी के एंड वर्टिसेस से गुजरे। ठीक है, तो उसकी डायमीटर फॉर्म में एक इक्वेशन देखी थी, तो क्या थी वो इक्वेशन? वो इक्वेशन थी स्टूडेंट्स x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या था? y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। और नेक्स्ट क्या था? z माइनस z1 इंटू जेड माइनस z2 और इक्वस टू में क्या था? 0 था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट्स बताए थे। इन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे आज कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उसने कि एक वृत्त दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू 9 कोमा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वस टू 5। ठीक है, वृत्त तथा बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को पढ़िए कि आपको एक वृत्त दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है, तो इस वृत्त और इस बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहला काम तो क्या कीजिए? वृत्त के समीकरण को लिखिए। किसके समीकरण को लिखिए? सर्कल के इक्वेशन को लिखिए। तो सर्कल का इक्वेशन इस समय क्या है? एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इसमें क्या है? ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू में 9 है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जब भी ये राइट हैंड साइड है उसमें हम कांस्टेंट को क्या बनाते हैं, सॉरी वो राइट हैंड साइड को कैसा बनाएंगे? 0 बनाएंगे। तो अगर कोई टर्म है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये मैंने -9 इधर शिफ्ट कर दिया बराबर में 0। ऐसे प्लेन के इक्वेशन में 2x प्लस 3y प्लस 4z, वो 5 उधर है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, -5 इक्वस टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्फीयर के इक्वेशन को। और सेकंड इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? प्लेन के इक्वेशन को। अगर दोनों को एक साथ अगर आप देखते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक सर्कल के इक्वेशन को। किसको रिप्रेजेंट करती है? एक सर्कल के इक्वेशन को। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या करना है? तब समीकरण ए से गुजरने वाले गोले का समीकरण। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको एक सर्कल मिल जाए तो आप उससे गुजरने वाले गोले का समीकरण लिख सकते हो। स्फीयर का इक्वेशन लिखो, उसको कनेक्ट करो लैम्डा इंटू पी टाइप्स की चीज़ से
और इक्वल टू में 0 लिखिए। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 आएगा ये एक्चुअल में आपके पास क्या आएगा, स्फीयर का इक्वेशन आएगा जो कहाँ से गुजर रहा है, इस वृत्त ए से गुजर रहा है। ठीक है, तो बस अब इसमें ये लैम्डा क्या अज्ञात है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, और यहाँ इस अज्ञात को ज्ञात करने की कंडीशन जरूर गिवन है। क्या है कि ये जो स्फीयर थर्ड आप फाइंड आउट करने जा रहे हो ये कहाँ से गुजरता है, 1 2 3 से गुजरता है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि जिस स्फीयर को आपको निकालना है वो इस वृत्त से गुजरता है और साथ में इस बिंदु से भी गुजरता है। तो इस बिंदु से गुजरने का मतलब एक्स वाई और जेड की जगह 1 और 2 3 आप पुट कीजिए, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो जैसे ही आप एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, जेड की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, लैम्डा का मान -1/3 आ जाएगा। मिल गया लैम्डा। लैम्डा का मान कहाँ पुट करेंगे आप, उस इक्वेशन में जो स्फीयर का इक्वेशन है लेकिन लैम्डा की टर्म्स में आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन नंबर कौन सी है, 3 है। तो 3 में जाइए, लैम्डा की जगह -1/3 पुट कीजिए और आप एलसीएम लेंगे तो 3 × x², 3 × y², 3 × z² का सम -27, और ये सब टर्म्स आपकी ऐसी रहेंगी। इनको अब आप देखिए सोल्व करोगे तो आपके पास 3x² 3y² + 3z² -2x -3y -4z -22 = 0 है। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि स्फीयर का इक्वेशन है तो नो डाउट x² y² और z² के कोफिशिएंट हमेशा कैसे होते हैं, +1। अगर नहीं है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ x² का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y² का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ z² का कोफिशिएंट 3 है। एक ही रास्ता है कि ये इनके x² y² और z² के कोफिशिएंट क्या बन जाएं, +1। तो आप इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए, +3 से। तो जैसे +3 से डिवाइड करूंगा, दिस विल बी x², दिस विल बी y², दिस विल बी z², दिस विल बी -2/3x एंड दिस विल बी -y एंड दिस विल बी -4/3z, और लास्ट में आपके पास -22/3 = 0 आ जाएगा। तो यही आपका क्या था, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जिस गोले को आप प्राप्त करना चाह रहे थे उसका वांछित समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है आपके लिए, और देखिए ज़रा क्या है इसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 -14 एंड -2 2 -2 एज डायमीटर। मतलब आपको उस स्फीयर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कैसे किससे डिस्क्राइब हो रहा है, एक लाइन से जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मतलब ए बिंदु के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और बी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, जो डायमीटर का काम कर रही है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इन विच दिस स्फीयर इज कट बाय द प्लेन 2x + y - z = 3। और दूसरा काम क्या करना है, जैसे आपको ये स्फीयर का इक्वेशन मिल जाए, स्फीयर का इक्वेशन मिल जाए, उसके बाद इस स्फीयर को कौन कट कर रहा है, एक प्लेन कट कर रहा है। तो वो प्लेन कट करेगा तो सिंपल सी बात है, एक वृत्त मिलेगा। तो इस वृत्त का एरिया क्या है, मतलब πr² का मान आपको फाइंड आउट करना है। हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हो, उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसके एक व्यास के सिरे 2 -14 तथा -2 2 -2 हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जिसमें समतल 2x + y - z = 3 इस गोले को काटती है। ठीक है, ओके। तो पहला काम तो आपको यही करना है, जैसे मान लो आपके पास ये व्यास है, ये आपके पास व्यास है जिसका ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। तो आपको एक ऐसे स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो इन ए और बी बिंदुओं से गुजरे, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, x - x1 × x - x2 + y - y1 y - y2, याद कीजिए यही बताया था। और ऐसे ही प्लस z - z1 × z - z2 = 0। ठीक है, तो देखिए ज़रा मैंने यहाँ सोल्व करके बता रखा है। प्रश्नानुसार हमें उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है जिसका व्यास AB है। ओके,
एवं यह वांछित गोला इस व्यास ए बी के शीर्ष ए एवं बी से गुजरता है, मतलब इस ए और बी से गुजरेगा। ओके, तब स्फीयर के डायमीटर फॉर्म से, मतलब स्फीयर का जो डायमीटर फॉर्म होता है वो कैसे मिलता है। आप बाउंड्री पे कोई पॉइंट पी ले लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई जेड। आप पी बिंदु को इससे ज्वाइन करोगे तो पी ए मिलेगी, इससे ज्वाइन करोगे तो पी बी मिल जाएगी। और कल की क्लास में बताई थी कि पी बी की डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज क्या है और पी ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा, तो वो सब आप कैलकुलेट कर लोगे। डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है। तो ये सब मैंने रखा। अब आपके पास x1 y1 z1 क्या है, x2 y2 और z2 क्या है, सारे मान आप यहाँ रखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपके पास सोल्व होके ये चीज़ें आ जाएंगी। ये सोल्व कर सकते हो, ईजी सा है। देखो ये सोल्व होके ये आ जाएगी। तो ये आपके पास फाइनली क्या आ गया, स्फीयर का इक्वेशन आ गया समीकरण फर्स्ट में। और ये स्फीयर का इक्वेशन कहाँ से गुजर रहा है, डायमीटर ए बी के शीर्ष ए एवं बी से गुजर रहा है। डायमीटर ए बी के शीर्ष ए एवं बी से गुजर रहा है। अब क्वेश्चन में उसने साफ साफ कहा है कि जिस स्फीयर का इक्वेशन आपने फाइंड आउट किया है उसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक समतल 2x + y - z - 3 = 0 इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन में एक वृत्त मिलेगा और अब प्रश्न अनुसार हमें पहले इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब πr² तभी मिल पाएगा जब आपके पास रेडियस हो, और रेडियस होने का मतलब आपके पास सर्कल हो, और सर्कल होने का मतलब आपके पास प्लेन का इंटरसेक्शन होना चाहिए किसके साथ, स्फीयर के साथ। ठीक है, तो ये अब आपका नया स्फीयर का इक्वेशन है, ये आपका प्लेन का इक्वेशन है। और ऐसे क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हो, डायग्राम में मैंने शो कर दिया है। ये आपका प्लेन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस स्फीयर को, ताकि आपको एक सर्कल क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, मतलब ये दूरी निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको, ये जैसे डायग्राम में मैंने जैसे 1/2√61 ये कैलकुलेट करके लिख रखा है, 7/2√6 है ये भी कैलकुलेट करके लिख रखा है। ओ बिंदु किसका सेंटर है बताइए, तो ओ बिंदु सेंटर है किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का सेंटर कैसे निकालते हैं, एक्स के गुणांक को, स्फीयर का सेंटर कैसे निकालते हैं, एक्स के गुणांक को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, वाई के गुणांक को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जेड के गुणांक को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो नंबर्स आएंगे वो ही क्या होंगे, स्फीयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो देखो ज़रा ये सब काम कर सकते हो, क्योंकि पहले मैंने कई बार बताया आपके सामने। और फिर भी अगर आप नहीं चाह रहे हो तो जैसे ये आपके पास इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये स्फीयर का इक्वेशन है। बताइए इसमें एक्स का गुणांक क्या है, 0, उसको किससे मल्टीप्लाई करो, -1/2 से, तो ये आपको -u दे देगा। y का कोऑर्डिनेट इस समय क्या है, -1, y का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो उसको आप -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -v मिल जाएगा। z का कोएफिशिएंट क्या है, -2, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -1/2 से, तो आपको ये -w मिल जाएगा, मतलब ये सेंटर ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप इसे समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे देखो स्टूडेंट्स, गोले का केंद्र समीकरण 1 से मैंने लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, आपको गोले की त्रिज्या चाहिए, तो गोले की त्रिज्या तभी मिलेगी जब आपके पास -u होगा, -v होगा, -w होगा और d होगा। तो ये सब कहाँ से मिलेंगे, गोले के समीकरण से। तो ये सब आप रखोगे, सोल्व करोगे तो ये रेडियस आ जाएगी √61 × 1/2। ओके, अब आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेडियस तभी मिलेगी जब आपके पास इस भुजा की लंबाई हो और इस भुजा की लंबाई हो। तो ये तो मिल चुकी, रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये आपको निकालनी है। और ये कंसेप्ट क्या है कि O बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, इस प्लेन की, किस बिंदु पर, N बिंदु पे, तो वो आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। इजी शब्दों में अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो a × x1, b × y1, c × z1, और ये जैसे मान लो आप कांस्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो +d लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो ये तो ऊपर आता है और बटे में क्या आ जाता है, √a² + b² + c²। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ABC डायरेक्शन रेशियोज किसके, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है ON के।
तो इस समय ओ एन के परपेंडिकुलर प्लेन आपको दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ से ए बी सी आ जाएंगे। और x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो इस समय आपके पास कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ओ बिंदु से, तो ओ बिंदु के निर्देशांक आपके पास हैं। तो ये सब मैंने मेंशन कर रखा है, आप इन्हें जैसे ये तो -u -v -w हो गई, और ये प्लेन के इक्वेशन से 2 1 और -1 आ गई। ये d का मान कुछ इस तरह का है, लेफ्ट हैंड साइड लाने पे ये आ जाएगा, बटे में √a² b² c² आ जाएगा, ठीक है। आप सोल्व करोगे, ये नेगेटिव आ रहा था तो आपको इसको कैसा मानना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना पड़ेगा। कैसा मानना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन मिल चुकी है, ठीक है। अब आपका काम हो चुका है, ये डिस्टेंस मिल चुकी, ये मिल चुकी है, आपको ये निकालनी है, ये फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो आपको OP² - ON² मिलेगा। इसे सोल्व करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। रेडियस कितनी आ रही है, ये आ रही है रेडियस, किसकी बोलो, ये रेडियस है सर्कल की, किसकी, सर्कल की, ओके। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई को एज इट रहने दीजिए, r का मतलब 1/2 √317/6 का होल स्क्वायर, सोल्व करोगे दैट्स ऑल, ओके। तो ये आपका हुआ सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह की है। देखो जरा क्या फाइंड आउट करवा रहे हो, गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका वृत्त x² + y² + z² + 10y - 4z = 8, x + y + z = 3 एक वृत्त हो, ठीक है। समझे क्या कहना चाह रहे हैं, आपको एक ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका वृत्त ये है, जिसका वृत्त एक ग्रेटर सर्किल हो, क्या हो, एक ग्रेटर सर्किल हो, ठीक है। समझे क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब एक ऐसे स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जिसका जो सर्कल आए वो कैसा है, ग्रेट सर्किल आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेट सर्किल। तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसे लिखो। आपको पता है कि वृत्त दिया गया है, वृत्त देखो, ये स्फीयर का इक्वेशन, ये प्लेन का इक्वेशन, इसका मतलब आंख बंद करके आप कह सकते हो कि ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, 3D में। तो ये तो स्फीयर, ये प्लेन, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में थे 8 और 3, तो इनको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। ये नीड है अपनी इनको शिफ्ट करना लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ओके। तो समीकरण ए किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, फर्स्ट तो स्फीयर को, सेकंड प्लेन को, और दोनों को एक साथ देखोगे तो क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब आपको पता है कि इस वृत्त ए से गुजरने वाले गोले का समीकरण, अब जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, किसी वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है, स्फीयर की इक्वेशन को पिक कीजिए, उसको प्लस साइन के साथ लैम्डा इंटू पी प्लेन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर में 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को आगे बढ़ना है। मैंने क्या किया, x² एज इट, y² एज इट, z² एज इट, इन तीनों को एक जैसा रखा। अब ये देखो 10 × y है, और यहाँ पे क्या है, लैम्डा इंटू वाई है। तो मैं क्या करूँगा, y के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करने जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं थोड़ी देर बाद z के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करूँगा, और ऐसे थोड़ी देर बाद मैं x के कोफिशिएंट को कलेक्ट करूँगा। तो x तो देखो इस टर्म में तो है नहीं, तो ये तो लैम्डा x बच गया। y देखो 10y और ये y, तो मतलब 10y + लैम्डा y, तो y कॉमन लेंगे तो 10 + लैम्डा इंटू वाई। ऐसे ही यहाँ पे z कॉमन लोगे तो -4 + लैम्डा, और ऐसे ही कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब समीकरण 3 एक्चुअल में क्या है, स्फीयर का इक्वेशन है। समीकरण 3 क्या है, एक्चुअल में स्फीयर का इक्वेशन है। क्यों कह रहे हो आप स्फीयर का इक्वेशन है, क्योंकि x² y² z² के कोफिशिएंट का मान +1 है, साथ में x y z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और साथ में इसमें कहीं पर भी x × y, y × z और z × x जैसी टर्म्स नहीं आ रही हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब ये स्फीयर का इक्वेशन है, तो इसमें आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हो। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हो, x का गुणांक देखो क्या है, फिलहाल x का गुणांक कितना है, लैम्डा। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको शॉर्ट मेथड से सेंटर चेक करना है तो x के गुणांक को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 से, तो ये आ जाएगा। y के गुणांक को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, z के गुणांक को -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा।
समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दीजिए, उसने कहा है कि ये जो दिया गया वृत्त क्वेश्चन में गोले 3 का वृत्त वृत्त है, गोले 3 का ग्रेटर सर्किल है, अतः गोले 3 का जो केंद्र है वो कहाँ आना चाहिए, समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 पे स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो 3 समतल का समीकरण है उसको कौन संतुष्ट करना चाहिए, ये एक्स वाई जेड के मान भी सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो x की जगह रखा, y की जगह रखा, z की जगह रखा, बराबर में 3 चल रहा है प्लेन के इक्वेशन में, सोल्व करोगे तो लैम्डा कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, तो समीकरण 5 से लैम्डा बराबर -4 आप उस इक्वेशन में रखिए जो गोले के समीकरण को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो इक्वेशन कौन सी है, 3 नंबर इक्वेशन है। तो 3 नंबर इक्वेशन में आप लैम्डा की जगह -4 रख दीजिए, तो आप सोल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी जो वांछित गोले का समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हैं, तीनों क्वेश्चंस का एक ही फॉर्मेट है। जो अभी लास्ट क्वेश्चन सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ग्रेड सर्किल पे। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ग्रेड सर्किल पे। ये भी किस पे है, देखो जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 5 एज ए ग्रेड सर्किल। ठीक है, मतलब ग्रेड सर्किल का मतलब ग्रेड सर्किल का सेंटर और ग्रेड सर्किल की रेडियस कुछ नया नहीं है, उसी स्फीयर के सेंटर और रेडियस होंगे। तो इस फैक्ट को आपको यूज करना है। तो होपफुली आप इन क्वेश्चंस को घर पे करेंगे। ठीक है, आंसर्स भी इसके साथ लिखे गए हैं। तो पहले आप कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ओके, क्योंकि मैथ्स में वैसे भी स्टेप मार्किंग होती है। तो आंसर अगर आपका टैली नहीं भी कर रहा है तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि स्टेप्स आपकी सही होनी चाहिए। ओके, आंसर्स तो प्लस माइनस की वजह से भी गलत हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।